आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट में स्वागत है। आज हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि गति किसे कहते हैं। ठीक है, गति को हम लोग जानेंगे, गति क्या होता है और बहुत सही से इसको जानेंगे। तो देखिएगा, यहाँ दे रहा है गति की परिभाषा। ठीक है, यहाँ दे रहा है गति की परिभाषा कि हम गति किसे कहते हैं। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं, दिया है मोटे अक्षरों में दिया है समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गति किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से आप लोग देखिएगा कि गति किसे कहते हैं। ठीक है, दे रहा है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गति से कुछ संबंधित बातें कि आखिर में जो गति होता है वो होता क्या है। ठीक है, कुछ उससे संबंधित बातें देखिएगा, यहाँ नीचे दे रहा है आपको कुछ। हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, दे रहा है संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि पृथ्वी का अपना धुरी पर घूर्णन करना, ठीक है, तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करना सूर्य को भी अपने ग्रहों सहित विचरण करता है। ठीक है, यह रहे उससे संबंधित कुछ बातें। फिर से एक बार हम लोग गति की जो डिफिनेशन है उसको देखेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, तो यहाँ फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, दे रहा है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ नीचे देखिए एक छोटा सा बात लिखा है, गति के सापेक्ष पद है। ठीक है, तो हम लोगों ने गति को जाना कि गति किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा फिर नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है आपका, दिया है यदि एक वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है तब वह वस्तु अन्य प्रेक्षक के लिए गतिशील अवस्था में हो सकती है। ठीक है, फिर अगला जो बात है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। गति की समीकरण। ठीक है, अगर हम बात करें कि गति की समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ कह रहा है गति के समीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए नीचे दे रहा है आपका गति के समीकरण तभी उपयोग किए जा सकते हैं जब त्वरण एक समान हो। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, जब त्वरण एक समान होगा तभी हम गति का समीकरण है जो उसको प्रयोग कर सकते हैं। जो पहला समीकरण है उसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। अभी मैं नीचे आप लोगों को बताएंगे कि u और v और a और t क्या क्या है, क्या दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इक्वल यू प्लस ए टी। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अभी बता रहे हैं कि जो v है वो क्या आपको दर्शाता है और u क्या दर्शाता है, a क्या दर्शाता है और t क्या दर्शाता है। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं हम गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपका जो गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, यानी जो गति का दूसरा समीकरण वह क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा है? एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम वही बात करें कि जो गति का तृतीय समीकरण होता है वह क्या होता है, यह भी बहुत आसान है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिएगा जो गति का तीसरा समीकरण उसको देखिए एक बार। देखिए गति का तृतीय समीकरण, ठीक है, वह होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी v स्क्वायर बराबर होगा आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यह गति का तृतीय समीकरण है। अब हम लोग जानेंगे कि जो u था, v था, a था और s था वो दर्शाता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका लिख दिया गया, देखिए
जो ए है, ठीक है, ए क्या दर्शाता है, तो त्वरण दर्शाता है, ध्यान रखे रहिएगा। जो ए है वो त्वरण है। अगर वही बात करें कि यू क्या है, तो यू है आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है। अगर वी बात करें तो ये अंतिम वेग है। अगर एस बात करें तो ये बाबू विस्थापन है, ठीक है। ये आप चारों को अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जो ये हैं सब, ए त्वरण है, यू प्रारंभिक वेग है, वी अंतिम वेग है, और जो एस है वह आपका विस्थापन है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ यहाँ देखिए, जो पहला है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जो प्रथम नियम हम लोग जाने, समीकरण जाने, उसके बारे में हमें कुछ जानना है, ठीक है। यह भी बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। याद करना, सॉरी, फिजिक्स को आप लोग याद मत कीजिएगा कि वो फिजिक्स को समझा जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का एक छोटा सा भाग ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, तथा गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग से गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वही जड़त्व का नियम होता है। फिर एक बार मेरे साथ आप लोग देखिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, तथा गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील है, तो नियत वेग से गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने न्यूटन का प्रथम नियम जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा नियम जो है वह क्या है, ठीक है। देखिएगा, जो दूसरा नियम है वह दे रहा है यहाँ पे आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। हम लोगों ने प्रथम नियम पढ़ा जो जड़त्व का नियम था। अब हम जानेंगे कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वह क्या है, ठीक है। इसको आप लोग भी ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए दे रहा है आपका, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि सूत्र की, तो यहाँ देखिएगा जो होगा वह F इक्वल dp/dt, ठीक है। यहाँ समानुपाती का बात किया है, ठीक है। वही सूत्र बना है आपका F इक्वल dp/dt, ठीक है। अब तीसरा नियम देखते हैं कि जो तीसरा नियम है वह क्या है। देखिएगा यहाँ पे न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है वह क्या है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दे रहा है यहाँ पे, हाँ ध्यान दीजिए, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है। इस क्रिया को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जो पहला था वह जड़त्व का था, जो दूसरा था वो आपका देखना, उसको देख लीजिएगा कि वैसे मतलब उसका दूसरा कोई उपनाम नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जो तीसरा नियम है, न्यूटन के जो तीसरा नियम होता है वह आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक साथ फिर मेरे साथ देखिएगा, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पूरा 3 नियम अध्ययन किए हैं, ठीक है। न्यूटन के 3 नियम हम लोग अच्छे से अध्ययन किए कि जो उनका 3 नियम है वो कौन कौन सा है। वो न्यूटन का प्रथम नियम पढ़े, न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े, न्यूटन का तृतीय नियम भी पढ़ दिया, और गति कैसे किसे कहते हैं उसको भी हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।